Hello everyone, my name is Deepti Srivastava. Welcome to my channel Learn with Deepti. इस चैनल में मैं आपको क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी करवाऊंगा। तो हम आज से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। आप लोगों ने अपनी अर्लियर क्लासेस में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाती हूँ। होल नंबर्स हमारे वो होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो होल नंबर्स का कलेक्शन है उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर आप नंबर लाइंस पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन नंबर्स जो है वो सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा -1, -2, -3 एंड सो इधर की तरफ आप जाएंगे तो आप और नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो इन सब का अब जो ये नंबर्स आए आपके पास, इन सब के कलेक्शन को आप इंटीजर्स बोलते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स। जो इंटीजर है इसको आप कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब ये Z जो है इट कम्स फ्रॉम अ जर्मन वर्ड zählen विच मीन्स टू काउंट। ठीक है, अब आपने देखा आपके ये सारे नंबर्स आ गए, लेकिन आपको पता ही होगा आपके नंबर्स फ्रैक्शंस में भी होते हैं, डेसिमल्स में भी होते हैं। आपका नंबर एक 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। तो इन नंबर्स को आप इनके अंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ना होल नंबर में आया, ना नेचुरल नंबर में आया, ना इंटीजर्स में आया। तो इसके लिए हमारे पास एक और नंबर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये बता दूं रैशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रैशनल नंबर्स को आप Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q। रैशनल वर्ड जो आया इट कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, और Q वर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कोष्टेंट। तो अगर एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखें कि किसी भी कोई भी नंबर को आप रैशनल नंबर कब बोलते हैं, तो कोई भी नंबर, इस रैशनल नंबर को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0 and these P and Q they both are integers. So such a number is said to be a rational number. तो अभी तक इतना क्लियर है हमें कि हम रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर द इंटीजर्स। अब एक टर्म होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या हैं? अब नंबर्स आपके कैसे भी हो सकते हैं। एक नंबर है आपका 1/2, एक नंबर है आपका 2/4, एक नंबर है आपका 4/8। अगर आप इनको कट करते हैं तो आपका नंबर सेम आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो दीज सच टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे जो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में क्या है कि दे आर द को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब ये होता है कि विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1। तो 1/2, अब यहाँ पे सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। ठीक है, 2/4 में आपको कट किया तब आपका 1/2 आया। तो जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो चाहे आपसे कहा जाए कि 3/4, चाहे 2/4 कहा जाए, 4/8 कहा जाए, आपका जो नंबर होगा वो 1/2 ही से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अभी हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब बात करी जाए कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में कि हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो मान लीजिए 1 एंड 2 आपके दो नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक आपके पास दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 बोलता है कि आप दोनों नंबर्स का मीन निकाल लें। तो 3/2, एक नंबर आ गया आपका 3/2, 1 3/2, द 3/2 जो नंबर आया आपका वो 1/2 के बीच में है। अब फिर से आप इनके बीच का भी एक नंबर निकाल सकते हैं, इनके बीच का आप दोबारा से फिर से मीन या एवरेज ले लीजिए।
इसका एक नंबर यहाँ से आ जाएगा, एक नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा, 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करके आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपको लॉन्ग पड़ेगा। तो हम दूसरा मेथड लेते हैं, मेथड नंबर 2। इसमें क्या करना है, हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, 5 + 1 6। अब हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 से और डिवाइड भी कर रही हूँ 6 से, तो मेरे पास नंबर मेरा सेम रहेगा, 1 ही रहेगा। ऐसे ही मैं 2 को लिख सकती हूँ, 2 × 6/6, मेरा नंबर 2 ही रहेगा, क्योंकि मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो 1 को आपने लिख दिया 6/6 और 2 को लिख दिया आपने 12/6। अब इनके बीच में क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके नंबर्स हो गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स। वैसे भी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। आप और फाइंड आउट और एवरेज निकाल लीजिए, कैसे भी करके आप इसमें देखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इतना है। उसके बाद मैं आपके साथ एग्जाम्पल नंबर 1 जो है एनसीईआरटी का, वो डिस्कस करूंगी, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट वो पूछ रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला वो कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब आपने होल नंबर जो थे आपके वो स्टार्ट हो रहे थे 0 1 2 से, और जो नेचुरल नंबर थे वो आपके स्टार्ट हो रहे थे 1 से। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 0 है, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद आप जो नेक्स्ट वाला देखते हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। तो अगर आपको, आप मान लीजिए कोई भी इंटीजर है m, या इसको मैं एग्जाम्पल में लूँ 3 है, ठीक है, इसको आप रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, p/q की फॉर्म में, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप 3 को लिख सकते हैं 3/1। ऐसे ही आप कोई और भी, इवन अगर नेगेटिव भी नंबर है आपका, मान लीजिए -2 है, आप -2 को लिख सकते हैं -2/1। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर योर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। और जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 में कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। मेरा नंबर आ रहा है 3/4, ठीक है, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो पूरे फुल नंबर्स होते हैं, वो ऐसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स होगा। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई होंगी जो हमने आज डिस्कस किया। होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, हमने रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, हमने ये फाइंड आउट किया है हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, और हमने अपना एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, एक्सरसाइज 1.1।